जानवरों से भी बदतर हैं वो औरतें जो अपने जन्म दे दिया 2 बच्चों को, उसके बाद अपने बच्चों की नहीं हुई तो किसकी होगी। आप भी जगदीप की सपोर्ट में आए हो, क्या लगता है उसकी पत्नी को आप दिलवा दोगी? पर कह रही है कि और भागी मैं भागी तो क्या हो गया, और भी तो बतेरी जान लग रही है बच्चों को छोड़ के, तो इफेक्ट तो दिख ही रहा है। उसने भी देखा होगा और जा रही है तो अपना उसने भी ये बना लिया कि हाँ और गई हैं तो मैं भी आ गई। उसकी पत्नी जगदीप की पत्नी सोनिया अपने आशिक राजू के साथ रहने लग रही है, लिव इन रिलेशनशिप में हो गया। वो थर्ड आदमी के साथ चली जाती है और वो उसका पति हाथ जोड़ते रह जाता है उसके आगे कि तू मत जा। ये लिव इन रिलेशनशिप के कारण ये तो हो रहा है, ये नहीं तो 2 चपेड़े मार के घसीट के लेके आता उसको। उसकी क्या हिम्मत थी वो किसी और के साथ चली जाती। ये इस कानून के कारण आज उस बेचारे को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। अगर आपने ये चला दिया लिव इन रिलेशनशिप, इसको आप इतना अच्छा बता रहे हो तो ये जो 2 बच्चों को छोड़ के जा रही है उनका एक शो करवा दो और अवार्ड दे दो सबको। जय। उसको एक नाम दिया गया है जगदीप की पत्नी को, बेवफा पत्नी। तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे जो 2 बच्चे न छोड़ कर चली गई है अपने आशिक के साथ? वो कितना बुरा इफेक्ट हमारे हरियाणा हमारे समाज के अंदर इस चीज का पड़ने लग रहा है। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों आपने काफ़ी वायरल मैटर देखा होगा जगदीप सोनिया का, और जो महिला आप मेरे साथ देख लग रही हो ये एक समाज सेवी है और ये इस पूरे मैटर को हल करने की कोशिश कर रही है। और जितनी भी महिलाएं बच्चे छोड़कर चले जाओ शायद उनके खिलाफ ये महिला बोल रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला इनसे भी पूछेंगे। आपने हमारे चैनल पर जगदीप की वीडियो पहले देख भी ली होगी। उसके 2 बच्चे थे और 2 बच्चों ने छोड़कर उनकी पत्नी और किसी के साथ लिव इन रिलेशन कानून के तहत रहने लग रही है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, तो क्या कुछ है एक बार डिटेल में थोड़ा मामला बताओ। ये भाई जगदीप है, रोहतक का रहने वाला है। उसकी पत्नी सोनिया, जिनके 2 बच्चे हो चुके हैं। पहले भी सोनिया ने जगदीप के साथ लव मैरिज की थी। अच्छा। मतलब लव मैरिज थी जो उनके घर वालों ने अरेंज मैरिज में तब्दील कर दी थी। अच्छा। उनके घर वालों ने शादी करवा दी थी उसकी, लेकिन उसने खुद ने पसंद किया था जगदीप को। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। जगदीप की सास बता रही है कि मेरे जमाई में कोई कसूर भी नहीं है। उसके बावजूद 4 महीने हो गए हैं वो उसकी पत्नी जगदीप की पत्नी सोनिया अपने आशिक राजू के साथ रहने लग रही है लिव इन रिलेशनशिप में। अच्छा। शादी कब हुई थी जगदीप की? जगदीप की शादी 8 साल हो गए भाई। 8 साल हो गए, 2 बच्चे हैं जी। उसके बावजूद भी उसकी पत्नी छोड़कर अपने आशिक के साथ चली गई है जी। तो क्या माहौल चल रहा है हरियाणा में फिलहाल? ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ना, इसने हमारे समाज को विनाश की ओर अग्रसर कर रहा है। हमारा मतलब यूँ समझ लो बहुत सारे घर तो उजड़ चुके हैं और बहुत सारे घर उजड़ने लग रहे हैं इस लिव इन रिलेशनशिप के कारण। लेकिन सरकार तो ये कह रही है ये जो कानून है लिव इन रिलेशनशिप, ये हमने जो आदमी है जो महिलाएं गलत मतलब जो भी चौकी थाना में जाकर दहेज के केस करवा दे है आदमी ने फंसा दे झूठे केसा में, उन तब बचने खातिर बनाया गया था भारत सरकार ने ये कानून। और आप इसको गलत कैसे बता रहे हो? इसको गलत इसलिए बता रहे क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। हाँ। कानून तो ये कानून सही है लेकिन यूज गलत किया जा रहा है। हमारे अगर यूज गलत होगा तो उस चीज को गलत ही बताया जाएगा। जिस चीज का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अब मान लो ये फोन आ गए, हर घर में 2-2-3 फोन हैं, तो हर कोई क्या कहता है फोनों की वजह से ये हो गया। फोन सही के लिए चलाए गए थे या गलत के लिए चलाए गए थे? सोशल मीडिया गलत के लिए है सही के लिए है? हर चीज होती सही के लिए, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है तो गलत फिर उस चीज को ही बताया जाता है। कानून को इसलिए गलत बता रहे क्योंकि उसका लोगों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो जगदीप है आज वो दर दर की ठोकर खाने लग रहा है और उसने हमारी वीडियो में ये बताया भी है भाई मैं सिर्फ इस कानून के कारण मेरा घर उजड़ गया, अगर ये कानून ना होता तो शायद मेरे बच्चे बीवी मेरे पास होते या अपनी मम्मी के पास चले जाते अगर झगड़ा होता तो। लेकिन अब तो वो अपनी आशिक के साथ रहने लग रही है। और अगर कानून की बात करें तो वो इसके जो जगदीप है इसने एफआईआर भी करवाई होगी अपनी पत्नी के खिलाफ। पुलिस वाले भी ये बोल रहे हैं भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो कानून के तहत सही है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में वो रहने लग रहा है तो कानून भी कुछ नहीं कर सकता इनका।
तो ये कानून ऐसा बना दिया है। अब देखो, उसकी जगदीप की पत्नी है सोनिया, उनके बच्चे हैं, बिल्कुल शादीशुदा हैं। ये इस लिव इन रिलेशनशिप के कारण वो पति आज इतना मजबूर हो गया, वो थर्ड आदमी के साथ चली जाती है और वो उसका पति हाथ जोड़ते रह जाता है उसके आगे कि तू मत जा। ये लिव इन रिलेशनशिप के कारण ये तो हो रहा है। ये नहीं तो दो चपेड़े मार के घसीट के लेके आता उसको, उसकी क्या हिम्मत थी वो किसी और के साथ चली जाती। ये इस कानून के कारण आज उस बेचारे को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। और सरकार ने ये इस कानून से सरकार ने जो चलाया है उसकी वजह से तीसरे आदमी के हाथ में औरत की एज डोर सौंप दी। उसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है, उसकी परमिशन के बगैर वो उसका पति उससे मिल भी नहीं सकता अब अपनी पत्नी से। तो ये कहाँ का सही कानून है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए इस कानून में थोड़ा संशोधन हो जाए, उनके लिए ये यूज ना हो कानून, तो ठीक रहेगा। बिल्कुल सही है भाई, मैं तो यही कहती हूँ, मेरी तो यही अपील है सरकार से। इस कानून जो ये लिव इन रिलेशनशिप है इसमें कुछ ना कुछ बदलाव आप लेके आए, नहीं तो ये हमारा समाज मतलब एक विनाश की ओर जो जा रहा है, एक दिन इसका अंत हो जाएगा। और कहीं भी मतलब कोई भी किसी पर शायद विश्वास भी नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे घरों का जो उजड़ने का काम हो रहा है, तो सरकार से मेरी यही अपील है, तो इसमें कुछ अगर संशोधन हो सके तो प्लीज करने का काम करें। और जो उसको एक नाम दिया गया है जगदीप की पत्नी को, बेवफा पत्नी, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? जो दो बच्चा न छोड़ कर चली गई है अपने आशिक के साथ, और कितना बुरा इफेक्ट हमारे हरियाणा, हमारे समाज के अंदर इस चीज़ का पड़ने लग रहा है। पड़ने लग रहा है। वो खुद बोल रही है, मीडिया के ऊपर कह रही है कि और भागी, मैं भागी तो क्या हो गया, और भी तो बतेरी जान लग रही है बच्चों को छोड़ के। तो इफेक्ट तो दिख ही रहा है। उसने भी देखा होगा और जा रही है, तो अपना उसने भी ये बना लिया कि हाँ और गई है तो मैं भी आ गई। तो उसने भी कहीं ना कहीं ये सोचा, जब दूसरी लुगाई दो बच्चे न छोड़ कर भाज गई, उसका कुछ नहीं बिगड़ा तो तेरा भी कल कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो बिगड़ नहीं रहा ना, इस कानून के कारण कुछ बिगड़ नहीं रहा है उनका, तभी तो वो ऐसा काम कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कानून कहीं ना कहीं इसमें संशोधन जरूरी है। बिल्कुल इसमें जरूरी है। और मैं तो ये कहूँगी कि जो भाई एक मतलब ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि जिसमें मतलब वास्तव में अगर कोई पीड़ित है पति पत्नी, तो उसके लिए प्रशासन मतलब उसकी जांच होए इस बारे में कि वास्तव में क्या वो पीड़ित थे, तब वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ऐसी छूट ना दें कि पति बेचारा मतलब कमाता रहता है, कुछ भी उसके लिए करता रहता है, और वो अपने दो बच्चों को छोड़ के किसी और के पास चली जाती है। तो कुछ ना कुछ इसमें संशोधन जरूर सरकार लेके आए। आप भी जगदीप की सपोर्ट में आए हो, क्या लगता है उसकी पत्नी को आप दिलवा दोगी? भाई मैं कौन दिलवाने वाली हूँ, मैं तो सपोर्ट में आप आए हो, किस लिए आए हो? मैं तो दिलवाने वाली होती तो आज तक ज्योति को ले आते। 2 महीने हो गए हमने चक्कर काटते काटते। तो मैं कोई दिलवाने वाली नहीं, हम किसी के सपोर्ट में आ सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं जी, आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो हरियाणा में बहुत सारी महिलाएं हैं, 2-2 3-3 बालक न छोड़कर भाज्य हैं, उनमें कुछ आदमी भी है जो अपनी पत्नी न छोड़कर दूसरी के लिए भाज्य हैं। 10% है, लेकिन 90% औरतें ये काम करती हैं, 10% आदमी करते हैं। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे जो अपने बच्चे ने छोड़कर भाज्य हैं? क्योंकि फिलहाल अपना पूरा हरियाणा, राजस्थान, यूपी देख लग रहा है। उनको संदेश क्या देना है? उस दिमाग तो उनके अंदर है ही नहीं। दिमाग होता तो वो ऐसा काम करती नहीं। जानवरों से भी बदतर हैं वो औरतें जो अपने जन्म दे दिया 2 बच्चों को, उसके बाद अपने बच्चों की नहीं हुई तो किसकी होगी? औरत है ना, हर चीज छोड़ सकती है, अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकती। जो औरत अपने बच्चों को छोड़ देगी ना, तो उसको ये मान लियो वो किसी की नहीं है। फिर ये लाइन हर बार सुनने मिला है भाई, जिसने अपने बच्चे छोड़ दिए वह कुछ भी कर सका, लेकिन फिर भी ये इतनी लुगाई भाजन क्यों लग रही है? इसलिए भाग रही हैं क्योंकि उनको आगे वाले सह दे रहे हैं। जिस घर में वो गई है उनको पनाह मिल रही है। पनाह मिल रही है। जहाँ पे वो गई है राजू और वो उनके घर वाले हैं, उसको मारते थपेड़े कि हम नहीं रखते भाई, जा अपने घर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे कोई मतलब ऐसा काम नहीं करती कोई औरत, सोचती 2 बार करने से पहले। वो उनको पनाह मिल रही है ना, तब ये काम कर रही हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि अपने जो बेटे काम करते हैं ना, बेटी करती हैं और घर में पनाह देते हो, फिर उनको दूसरों का घर उजाड़ के वो आते हैं आपके घर और फिर उनको पनाह देती हो,
तो ये अगर दूसरा करेगा ना तो उसको कहेंगे गलत है, और खुद का बेटा आपने सही बना लिया। अपनी सोच को बदलो, समाज बदलेगा। जो जगदीप की पत्नी है उनसे आपकी बात हुई है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई अभी। अच्छा, कोई भी बातचीत नहीं? जी बिल्कुल। क्या मेरी लग रहा है वो दोबारा इसके पास आ जाएगी या नहीं आएगी? भाई क्योंकि लगने पे कुछ भी नहीं चलता। देखो लगने को तो हमने यूं लगा था कि ज्योति अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, 2-3 महीने हो गए नहीं आई। लगने का कुछ भी नहीं पता होता। जो ये औरत भाग है, इसमें कानून की गलती है या उस महिला की गलती है भागने वाली की, या जो भगा के लड़का लेके जाता है उसकी गलती? मेन गलती किसकी होती है? स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसमें तीनों जिम्मेवार होते हैं। तीनों जिम्मेवार हैं इसमें। जो भगा के लेके सबसे पहले तो औरत की गलती है। अगर वो ना जाएगी तो कौन लेके जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी गलती है वो लड़का जो उसको लेके जा रहा है। तीसरी गलती ये कानून जिसका सहारा लेके वो जा रहे हैं। और कानून की नजरों में वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारे भारत कानून सरकार की ने ये नजरों में मंजूरी बिल्कुल ठीक है। वो पति बेचारा भटकता रहता, कुछ मैं नहीं तो कर ये सकता। कहती हूँ सरकार से, अगर आपने ये चला दिया लिव इन रिलेशनशिप, इसको आप इतना अच्छा बता रहे हो, तो ये जो 2 बच्चों को छोड़ के जा रही है उनका एक शो करवा दो और अवार्ड दे दो सबको। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस महिला के विचार कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बता दियो। जय हिंद, जय भारत।